श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड, दशरथ जी के परलोक गमन का समाचार। गुप्त रूप से भरत जी को भेजा गया, जिससे उनको यह न मालूम हो कि दशरथ जी परलोक सिधारे हैं। लेकिन तुरंत भरत जी गुरु वशिष्ठ जी का संदेश पाकर तुरंत वापस चले आए। ऐसा ही हुआ। भरत जी को बहुत सारी अपशकुन हो रहे थे, दिल में बेचैनी हो रही थी, कुछ अघटन की संभावना थी। उन्होंने आकर देखा तो वही सब पाया। और आकर देखते हैं, पहले अपनी माँ कैकेयी से मिलते हैं। वहाँ उनसे जान करके कि कैकेयी उनके प्राण प्रिय भाई राम जी के लिए वनवास और उनके लिए राज्य मांगी है। और यही कारण है कि राजा दशरथ परलोक सिधार गए और सारी अयोध्या दुख के सागर में डूब गई। और इसके केंद्र बिंदु में उनका ही मोह, भरत जी का मोह ही माँ को से ये सब काम कराया। इसलिए बहुत दुखी हुए, कुछ खरी खोटी कर फिर क्या करें। समय सोच करके माता यशोदा के पास आए, माता कौशल्या के पास आए और माँ कौशल्या से बहुत सारी सफाई दी कि माँ, यदि मैं इस संदर्भ में किसी प्रकार से भी लिप्त हूँ या इस चीज को जानता हूँ, तो जो भी इस संसार के सबसे कठिन से कठिन पातक का जो पाप पड़ता है वह मुझको हूँ, मुझे वह सब दंड विधाता दें। फिर माँ कौशल्या भरत जी के ये सब निश्चल वचन को सुनकर बहुत उनको गले से लगा लेती हैं, अश्रु विसर्जन करती हैं। और यही प्रसंग शुरू है। माँ तो भरत के वचन सुनी साचे सरल सुधार, कहति राम प्रताप तुम सदा वचन मन काय। कौशल्या माता जी भरत को गले से लगा करके बोलती हैं, हे तात, तुम मन वचन
कर्म से सदा रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण राम राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विधु विषय चवई सवई हूँ आगी, कोई बार चर बार विरागी। कौशल्या जी कहती हैं, श्री रामचंद्र जी के तुम प्राणों से प्रिय हो, तुम भी राम जी को भी प्राणों से प्रिय हो और राम जी भी तुम्हारे लिए प्राणों से प्रिय हैं। चाहे चंद्रमा ऐसा मान्यता है कि चंद्रमा से शीतलता निकलती है, लेकिन विष में से जलन पैदा होती है। यशोदा जी कौशल्या मां कहती हैं, चंद्रमा से भले ही विष छूने लगे, पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बिनु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारा यह जो जग कहानी, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहानी। और कहती हैं, ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह भले न नष्ट हो, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। मान्यता है कि गीता में कहते हैं, ज्ञानानि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जब ज्ञान होता है तो बाकी सभी कर्म क्षय हो जाते हैं, मोह मिट जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाच्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावै। हृदय की गांठ कट जाती है, मोह भंग हो जाता है, कर्म क्षय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी कौशल्या मां कह रही हैं कि चाहे ज्ञान होने पर भी मोह न जाए, पर तुम राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो। इसमें तुम्हारी समझ है, जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कर सकता है। असकई माँ भरत ही लाए, थन पय स्वाहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती गई सब राती। ऐसा कहकर कौशल्या मां उनको गोद में ले लेती हैं और दोनों के आंखों से आंसू झरते हैं। और इस प्रकार के आदान प्रदान में ही सारी रात गुजर जाती है। अब सुबह होने से जब लोगों को मालूम हुआ भरत वापस आए हैं, वशिष्ठ जी उनके आने के लिए दूत भेजे थे, तो वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमार्थ वचन सुदेशे। वामदेव वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ मुनि आए और सभी नगरवासियों को बुला करके भरत जी को बहुत तरह से उपदेश दिए और बहुत तरह के परमार्थ के प्रसंग भी सुनाए। तात हृदय धीरज धरहु करहु, जो सराजु उठे भरत गुर वचन सुनी, करम कहो सब काजु। गुरु जी ने भरत को बोला, बेटा धीरज धर करके आज जो अवसर उपस्थित हुआ है उसके अनुकूल तुम व्यवहार करो। गुरु जी का आदेश पाकर भरत जी उठे और पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करने की तैयारी की। नृपतम वेद विदित नवाया, परम विचित्र विमान
रही रानी दर्शनाभिलाषी, चंदनागर भार बहुआई, अमित अनेक सुगंध सुहाई, सरज तीर रचिता बनाई, जनु सुरपुर सुपान सुहाई, विविधाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत नाई तिलांजल दिन्ही, सोधि सुमति सब वेद पुराण, किन्ह भरत बस गात विधान, किन्ह भरत दस गात विधान, जहाँ जस मुनिवर आय सुदिन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब किन्हा, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। भरत जी विधिवत दशरथ जी के पार्थिव शरीर को स्नान करा करके विचित्र भांति अच्छी तरह से चिता सजवाई और विधिवत दाह संस्कार पूरा की, और मुनि वर्ग लोगों ने जो आदेश किया उनके अनुसार गरीब ब्राह्मण सभी को यथा योग्य गाय और धन आदि का दान दिया, गोधन दिया, और इस प्रकार पिताजी के अंत्येष्टि कार्य को विशुद्ध भाव से पूरा किया। सिंहासन भूषण वसन धरनी धन धाम, दे भरत लहि भूमि सुर हे परिपूर्ण काम। ब्राह्मण लोगों को सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान आदि भरत जी ने दी। ब्राह्मण लोग पूर्ण काम होकर आशीर्वाद देकर चले गए। पितु हित भरत किन्हि जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। श्राद्ध कर्म के समय यथा रीति यथा योग्य दान ध्यान आदि सब किया जाता है। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने वो सब कुछ किया, और उनकी करनी का उनके जो दान आदि थे उसका वर्णन लाखों मुखों से नहीं किया जा सकता। ऐसा उन्होंने पिता के सम्मान में, उनके मंगल के लिए सब विधान किया। अब अवसर पाकर के गुरु वशिष्ठ जी सभी नगरवासियों को और मुनि लोगों को बुला करके एक सभा बुलाई। बैठे राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारी। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कई कुटिल किन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तन परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील सुभाव, सजल नयन कुल क्यों मुनि राव। बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। एक सभा बुलाई गई और सभी नगर निवासियों मुनि और जितने भी सभासद थे सबका सभाएं बुलाकर भरत और शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी बुलाए और अपने पास बुला करके सभी आदि से अंत तक कैसे कैकेयी ने वर मांगा और ये सब राजा दशरथ ने कैसे प्राण त्याग किया राम जी के इसमें
और राम जी कैसे दुखी न होकर सीधे पिता के आशय जान करके जंगल के चले गए और सीता और लक्ष्मण भी उनके अनुयायी बने। ये सब विधिवत गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को सुनाए। उसके बाद कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसो अपयसो विदु हाथ। अब गुरु वशिष्ठ जी रो करके विलंब करके कहते हैं, हे भरत सुनो, भावी यानी होनहार बहुत बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। माने कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, जिसको कि फ्री विल कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, फ्री विल और ईश्वर इच्छा में कहाँ कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है, फ्री विल कितना है, कितना हद तक ईश्वर इच्छा है। इसके लिए बोलते हैं कि एक बकरी है, उसको उसका मालिक गले में रस्सी बांध करके एक खूंटी गाड़ देता है खेत में चरने के लिए। अब जब ठीक से बकरी घास चर लेती है तो देखता है कि मालिक उसकी रस्सी को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, और आगे घास चल लिया तो थोड़ा और बढ़ा देता है। और जब बकरी का शील स्वभाव अच्छा है तो कभी कभी मालिक खुश होकर के उसकी रस्सी को खोल भी देता है। ऐसे ही रामकृष्ण देव कहते हैं, इस जीव जगत ब्रह्मांड में सभी कुछ ईश्वर के अधीन है, हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक इतने बड़े भूमंडल पर एक आदमी, हमारी नजर कुछ किलोमीटर तक ही जाती है, उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही एक चींटी एक बड़े ग्लोब पर बैठ जाए तो उसको ज्यादा कुछ क्या दिखाई देगा। ऐसे ही हमारी लिमिटेशंस हैं, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, वैसे पूरा जीव जगत ईश्वर के अधीन है, लेकिन वे कुछ सीमा तक छूट दिए हैं और उस छूट का उपयोग करके जीव समझते हैं कि हम स्वाधीन हैं। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ज्ञानी हैं और ये दुख का समय है, कहते हैं कि ये सभी कुछ विधाता के हाथ में है। अस विचारी के ही देय दोषो व्यर्थ काहि परख कीजिय रोषो। करें ऐसा विचार करके किसी को दोष मत दो, यानी माँ को दोषी मत ठहराओ। तात विचार करो मन माही, सोच जो दशरथ बनाही। और ये भी विचार करो, दशरथ जी पर लोग गमन किए, लेकिन उनके लिए सोचने का नहीं है। वो चौथे पद तक राज्य किए, राज्य भी किए, सुयश भी कमाए, तुम लोगों जैसे सुपुत्र जन्म का भी दर्शन हुआ। अब उनके वो शोक करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचिए वय सुकृपण धनवान, जो न तिथि शिव भगति सुजान। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई,
जो नहीं गुर आय सुवन सरई। वशिष्ठ जी के मुखारबिंद से यहाँ गोस्वामी जी हम साधारण लोगों के लिए बहुत मार्के की बहुत विलक्षण चीज कर रहे हैं, बड़ा उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य है जिसको वेद का ज्ञान न हो। तज निज धर्म विषय लय लीना, ब्राह्मण का धर्म है वेद मार्ग पर चले, विषय से विराग हो और ईश्वर तत्व में अनुराग हो। यदि ब्राह्मण विषय में लीन हो तो वो सोचने योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, ऐसा राजा जो नीति नहीं जानता है वह सोचने योग्य है। जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, ऐसा राजा जिसकी प्रजा उसके लिए प्राणों से प्रिय न हो, ऐसा राजा सोचने के योग्य है। सोचिए वयस कृपण धनवान, ऐसा धनवान जो कृपण हो वो भी सोचने योग्य है। जो नातिथि शिव भगति सुजान, ये अतिथि और अभ्यागत लोगों का शिव के समान श्रद्धा करके जिसने सेवा नहीं किया, कृपणता का पक्ष लेकर रखा, ऐसा धनवान सोचने योग्य है। सोचिए शूद्र विप्रमानी, मुखरमान प्रिय ज्ञान मानी, और जो शूद्र ब्राह्मण का अपमान करता है और ऊंची ऊंची डींगे उनके सामने हाँकता है, ऐसा शूद्र भी जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा नहीं करता और उनकी अवमानना करता है, ऐसा शूद्र सोचने योग्य है। सोचिए अपनी पति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, और ऐसी स्वेच्छाचारी कुटिल और वंचक पत्नी सोचने योग्य है जो पति को ही ठग देती है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आय सुवन सरई, और ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा बटु, ऐसा विद्यार्थी सोचने योग्य है जो गुरु जी के आदेश का पालन नहीं करता, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो ब्रह्मचारी, वो विद्यार्थी सोचने योग्य है। सोचिए गृही जो मोह बस करे करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच विगत विवेक विराग, ऐसा गृही जो अपने कर्म मार्ग से हट गया है, अपना कर्तव्य ठीक ठीक पालन नहीं करना चाहता, नहीं करता है, वो सोचने योग्य है। और ऐसा सन्यासी जो विवेक वैराग्य से रहित है, वो भी सोचने योग्य है। बैखानस सोई सोचे जो, तप बिहाई जहि धावै भो। बैखानस ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आगे 4 स्टेज थे जीवन के। वैखानस वानप्रस्थ आश्रम को कहते हैं, जब गृहस्थ आश्रम का उपभोग करके आदि भोग से विरक्त होने के लिए जंगल में जाकर रहते थे,
ऐसे लोग जंगल में तो चले गए रीति के अनुसार, लेकिन वहां जाकर उनका मन यदि भोग की तरफ ही दौड़ रहा है तो ऐसा वानप्रस्थी सोचने के योग्य है। सोचिए पिसुना कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और ऐसा लोग जो अकारण क्रोधित हो जाता है, चुगलखोर है और माँ पिता और सगे संबंधियों का विरोधी है, वह चुगलखोर व्यक्ति की सोचने योग्य है। सब मेरी सोचिए परोपकारी, निज तम पोषक निर्दयधारी। जो दूसरों का हर समय अपकार करना चाहता है, दूसरे के अपकार में ही अपना भला समझता है और खुद को हर समय खुद का ही लालन पालन करना चाहता है और खुद को ही अच्छा देखना चाहता है, ऐसा व्यक्ति सोचने के योग्य है। परोपकार न्याय पापाय परपीडनम, ये महाभारत में है। परोपकार से पुण्य होता है और परपीडन से पाप होता है। तो जो दूसरे का अपकार सोचता है वो पाप ही करता है, इसलिए वो सोचने के योग्य है। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलो हरिजन होई। और सबका सार निचोड़ कह रहे हैं, जो छल माने मन में एक और मुख में दूसरा, कर्म में तीसरा, ऐसे व्यक्ति को छली कहते हैं। जो छल कपट को छोड़ करके सब तरफ से श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म पाकर भी जो हरि की भजना नहीं करता है, ईश्वर का भक्त नहीं होना चाहता है, वो सबसे बड़ा सोचनीय है। सोचनीय नहीं कौशल राव, वनचारि दस प्रकट प्रभाव। कौशल नरेश राजा दशरथ सोचने के योग्य नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में, पूरे भूमंडल पर, पूरे विश्व में उनका प्रभाव सबको विदित है। भयो न अभय न अब हो निहारा, रूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयो न अभय, कोई हुआ नहीं है तुम्हारे पिता के जैसा, न इस समय है और न बाद में होने ही वाला है। भरत तुम्हारे पिता ऐसे थे। विधिहारी धारो सुरपति ऋषि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल आदि सभी तुम्हारे पिता के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ये दशरथ जी देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करके उनको जिताकर भी आए थे, इसलिए देवता लोग भला उनकी बड़ाई क्यों नहीं करेगा। कहो तात के भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम सत्वन सरिस सुवन सुचि जासु। अब कह रहे हैं, हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरिस के पुत्र हो। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विशाल करियत ही लागी। यह सुनी समुझि सोच परिहरो, सिर धरि राज रजायस करो। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए किन्ना। तजे राम तेहि बचन ही लागे,
अनुपरिहर्यो राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाणा। करहु शीस धरि भूपर जाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जीवन दयो, पितु आज्ञा अघ अजसुन भयो। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी सभी प्रकार से बड़े भाग्यवान हैं, वो किसी भी प्रकार से सोचने के योग्य नहीं हैं और उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, राम जी के स्नेह के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम भी उनकी आज्ञा को श्रद्धाले करो। तुम्हारे बड़े भाई राम पिताजी की आज्ञा के लिए वन को चले गए। अब जो आज्ञा उन्होंने तुम्हारे लिए विधान किया है, अब उसका तुम पालन करो। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। जे भक्ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। कह रहे हैं उचित अनुचित आदि का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन पुर करहो, पालहो प्रजा शोक परिहरहो। सुरपुर को पाई परितोषो, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषो। वेद विदित सम्मत सबही का, जे पितु देहि सो पावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपेहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुभाए। कीजिए गुरार सो बसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। गुरु जी बोलते हैं सभी प्रकार से तुम जो तुम्हारे को तुम्हारे पिताजी दायित्व दे गए हैं, वह राज्य करो। यही धर्म है कि पिता जिसको राज्य दे वो राज्य का भार संभाले। इसमें तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा, सभी सुखी होंगे। माताएं प्रजा के सुख को देखकर सुखी होंगी। जंगल में राम लक्ष्मण और सीता जी भी खुश होंगे कि तुम उचित प्रजा के साथ, माताओं के साथ, सबके साथ उचित बर्ताव कर रहे हो। गुरु जी की बात सुनकर बाकी सचिव लोग भी हाँ में हाँ मिलाए और बोले हाँ हाँ ऐसा ही करने से ठीक है, ऐसा ही करो। कौशल्याधर धीरज कहई, सूत पथ्य गुराय सोहई। सो आदर्य करिय हित जानी, तजिय विषाद काल गति जानी। अब सबसे दुखिया तो उसमें कौशल्या माँ है। वो बोलती हाँ हाँ बेटा, तुम गुरु जी जो आदेश करते हैं वही पालन करो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कर राहु। परिजन प्रजा
सुत सब कहावलंबा। हे बेटा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, भाई जंगल को चले गए, अब तुम ही सभी माताओं और प्रजा के लिए एक अवलंब हो। इसलिए गुरु जी जो कहते हैं उसको मानो। लखि विधि काम काल कठिनाई, धीरज धरहु मान तु बलि जाई। सिर धरि गुराज सु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। सिरोधार्य करके पिताजी और गुरु जी का आदेश और हम शरीफों का आदेश मान करके तुम प्रजा का पालन करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। ये सब भरत जी सुन रहे थे। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन और उनके सभी चंदन के सरीखे शीतल वाणी को सुना और फिर माँ की भी कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु पानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय देहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। गोस्वामी जी कहते हैं, सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी मानो असह्य यंत्रणा पाकर व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे, मानो हृदय में विरह रूपी अंकुर फूटने लगा। नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। उनकी वह दशा देख करके उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। कहा भरत जी को राज्य सुपुर्द किया जा रहा है और ऐसा सुनकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए और हृदय में व्याकुल दारुण दाह उत्पन्न हो गया और दुखी हो गए। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमिय जन गोरी, देत उचित उत्तर सबहि। भरत जी को धैर्य की धुरी, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी धैर्य की धुरी हैं। धैर्य धुरी माने केंद्र। धैर्य की परिभाषा यदि करनी है तो भरत जी के चरित्र के विश्लेषण से किया जा सकता है। धैर्य किसको कहते हैं? धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को अमृत में डुबोकर अब उत्तर देना शुरू करते हैं। मोहि उपदेश दिन गुरुनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धरि आय सुदिन्हा, अवश्य शेष धरि चाहम किन्हा। भरत जी कहते हैं, मुझको गुरु जी ने अच्छा उपदेश किया और सभी प्रजा ने उसका अनुमोदन किया। माँ ने भी मुझको आदेश दिया, मैं भी सबके आदेश को, सबके सम्मति को अपने सीट पर धारण करता हूँ और
मुझको भी सबकी आज्ञा माननी चाहिए। गुरु पितुमा तो स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भले जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर कातक भारो। क्योंकि नीति कहती है कि गुरु पिता माता स्वामी इन सब की वाणी को बिना विचारे प्रेम से शिरोधार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से धर्म का नाश होता है और सिर पर पाप मंडराता है। तुम तो देव सर्व सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप लोग वही मुझको शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा परम कल्याण होगा। यद्यपि वह समुझत हमनी के, तदपि होत परितोषण जी के। भरत जी बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अच्छा से ये सब समझ रहा हूँ और इसमें हित भी है, फिर भी मेरे दिल को संतोष नहीं हो रहा है। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतर देव क्षम अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब भरत जी कह रहे हैं, ये सब तो आप लोगों ने किया, कहा, मैंने सुना, मुझको सब बातें आप सबकी माननी चाहिए, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। इसलिए अब मेरा भी विनय आप लोग सुनिए और उसको सुन करके, उसको सोच करके आप लोग जो भी उचित लगे ऐसी शिक्षा दीजिए। और आप सब भी श्रेष्ठ गुरुजन हैं, गुरुजी हैं, माताएं हैं और गुरुजन हैं, सभी अपने से वयस में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप सबकी बात मुझको ऐसे ही मान लेनी चाहिए। फिर भी जो दुखी है, दुखी आदमी यदि अपना दुख वर्णन करता है तो साधु लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोगों को उसका दोष नहीं गिनना चाहिए। इसलिए दुखिया का दुख सुन लेना चाहिए। इसलिए आप लोग मेरा दुख या मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको दृष्टता न समझ करके आप लोग सुने। पितु सुर पुरुषी राम करण कहु महिराजो, यही ते जानहु रहित कै आपन बड़ काज। कहें मेरे कारण पिताजी स्वर्ग को सिधारे, सीताराम जी वन को चले गए और आप सभी मुझको राज्य करने को कह रहे हैं। इसी में मेरा हित है कि मैं अपना काम बना लूं या राजा हो जाऊं। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लेनी मातु कुटिलाई। हित तो मेरा सीतापति राम जी की सेवा करने में था, जिसको कि माता की कुटिलता ने हर लिया, मुझसे बिछुड़ा दिया, मुझको से अलग कर दिया। मैं अनुमानी दीख मन माही, आनो पाय मोर हित नाही। फिर भी मैं मन में बार बार विचार करके यही सोचता हूँ कि राम जी की सेवा को छोड़ करके और किसी भी कार्य में मेरा हित कैसे भी नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारो, बादि विरत बिनु ब्रह्म विचारो। कहते हैं यह शोक का समुदाय
राज्य लक्ष्मण रामचंद्र जी और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, यानी इस शोकमय राज्य का क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। उपमा के छल से गोस्वामी जी भरत जी के मुंह से बहुत नीति की उत्तम बातें करते हैं। जैसे रोगी के शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। रोगी है तो पहले दवा चाहिए, रोग का निदान चाहिए, उसको भोग दिया जाए तो व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं है और योग और जप लगा रहे हैं, वो किस काम का। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। अभी किसी सुंदर देहधारी के प्राण पखेरु उड़ गए हों और जब प्राण ही नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है, तो ये सुंदर देह किस काम का। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहियाय सुदेव, एक कमो रहित मोहिन पर करी भला आपन चहो, सो स्नेह जड़ता बस कहो। कह रहे हैं आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय मेरा है, आप लोग मुझे राजा बनाकर मेरा भला करना चाहते हैं। यह आप लोगों के मेरे प्रति स्नेह की जड़ता से ही कह रहे हैं। कैकेयी सुकुटिलवती राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख भोग बस, मोहि से अधम के राज। कहते हैं कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ जैसे अधम को आप लोग राज्य देना चाहते हैं और मुझको राज्य देखकर आप लोग सुखी होना चाहते हैं। कहूँ सो साचो सब मुनिपतिया, कहूँ साचो सब सुनिपतिया हो, चाहिए धर्मशील नर नाहु, मोहि राज हठ देह जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। भरत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। क्या धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, जो ही यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, यानी धर्म की हानि हो जाएगी, अधर्म का राज्य हो जाएगा। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो, राय राम कहु कानन बिन्हा, बिछुरत गमन अमरपुर किन्हा। अब भरत जी कह रहे हैं भला मेरे समान पापात्मा और कौन होगा जिसके कारण राम और सीता जी को वनवास मिला। राजा दशरथ राजा जी राम जी को वन जाने का आदेश दिए और जैसे ही वे वन को सिधारे, इधर राजा भी सुरपुर को प्रस्थान किए। मैं सठु अब नरथ कर हेतु, बैठ बात सब
जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, वो सभासद में बैठकर आप सभी की ये सब बातें सुन रहा हूँ। बिनु रघुबीर बिलो किया बासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। कहते हैं ये रविवास, ये राजमहल को श्री राम जी से सुना देखकर भी मेरे प्राण नहीं गए। यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। जगत में मेरा उपहास हो रहा है। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निधरि कुल सुजहि लही बड़ाई। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कह रहे हैं कि मेरा हृदय राम जी को न देखकर भी यहाँ विषय रस पाने की कामना कर रहा है, फट नहीं जा रहा है, जीवित है। इसलिए ये मानो वज्र से भी कठिन हो गया है। कारण ते कारज कठिन होई, दोष नहीं मोर पुलिस आस्थि ते उपलते, लोह कराव कठोर। अब सिद्धांत वाक्य कहते हैं कारण से कार्य कठिन होता ही है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतं अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत आगे। लखन राम सिय कहूँ बन दिन्ना, पठै अमरपुर पति हित किन्हा। लिन्ह विधवपन अपजस आपो, दिन्ह प्रजहि शोक संतापो। मोहि दिन्ह सुख सुजस सुराजु, किन्ह कैकेयी सब कर काजु। लिहिते मोर काहा बनिका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। कैकेयी जठर जनम जग माही, यह महि कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कतक करहु सहाई। अब माँ के कारण ही तो उनकी ये गति हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं कैकेयी भवतं अनुरागे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने से वाले ये प्राण अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी ये प्राण मुझे प्यारे लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। क्योंकि राम जी मुझे प्राणों से प्रिय हैं, फिर भी उनके वियोग में ये प्राण नहीं जा रहे हैं। इसलिए कैकेयी के देश से उत्पन्न ये देश इसमें कौन कौन सी और भयंकर बातें मुझको देखने को मिलेंगी। कह रहे हैं लक्ष्मण राम जी सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन को अपना लिया, प्रजा को शोक संताप से दग्ध कर दिया और मुझे सुख सुंदर और बड़ा राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। अच्छा, अब मेरे लिए और क्या होगा? इससे बड़ा भला मेरे लिए और क्या होगा? और इस पर भी आप सभी लोग एक सम्मत होकर के मुझको राज्य तिलक भी करना चाहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है।
मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक व्यंग है कि कैकेयी के पेट से विधाता ने मुझको पैदा कर दिया, तो कैकेयी मेरे लिए सब कुछ बना ही देगी, राज्य भी ले लेगी, राम जी को वनवास भी दिला देगी, राजा दशरथ को सुरपुर को भी प्रस्थान करवा देगी। ये सब तो कैकेयी स्वयं ही करने के जो में सक्षम है, फिर आप लोग भी उसकी वकालती कर रहे हैं, आप लोग क्यों उसकी सहायता कर रहे हैं। आपकी सहायता की उसको जरूरत नहीं है, ये सब तो कैकेयी खुद ही कर सकती हैं। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाय बारनी कहो काहो बचार। भरत जी कहते हैं जिसे कुग्रह लग गए हो, यानी वह पिचासग्रस्त हो गया हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, वायु रोग में बात रोग से पीड़ित हो, उसी को फिर यदि बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि उसके ऊपर भी उसको दारू पिला दिया जाए, मदरा पिला दिया जाए, तो सोचिए उसका कैसे इलाज होगा। कई सुवर्ण जो जग जोई, चतुर विरंचित दिन मही सोई, दशरथ कने राम लघु भाई, दिन्नी मोहि विधि बारी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही सब प्रदान कर दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। तुम सब कहो कढ़ा माटी का, रायर जाय सुसब कहानी का, उतर देव कही विधि कही कहो सुखे न जथारुच जेहि, मोहि कुमार समेत बिहाई, कहो कहीं के किन्ह भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही, परम हानि सब कह बड़ लाभो, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस हऊ, सबुई उचित सब जो कछु कहू, राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विषेखी, कहै सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखी। कह रहे हैं मुझे कैकेयी के लड़के के लिए विधाता ने सब कुछ दे दिया है, और आप सब लोग मुझे राज्य तिलक भी देना चाहते हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूंगा, जिसकी जैसी जैसी रुचि हो आप लोग वही वही मुझे सलाह दें। मेरी माता कैकेयी मुझे छोड़कर कहिए और कौन होगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन में मेरे सिवा और कौन होगा जो कि राम जी को प्राणों से प्यारा नहीं होगा। कौशल्या माता जी मुझको सरल चित्त जानकर मेरे प्रति स्नेहवंत होकर के वो मेरी दीनता को देखकर स्वाभाविक प्रेम बस ऐसा कर रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सो भय, विधि विमुख विमुख सबको। माता ने तो स्नेह बस मुझको कहा, लेकिन गुरुजी तो ज्ञान के समुद्र हैं, सारे संसार के सभी रहस्य उनके हाथ में हथेली पर रखे हुए वेद के समान हैं।
वे भी मुझको राज तिलक के लिए कह रहे हैं। यह सत्य है कि विधा का विपरीत होने पर सब कुछ विपरीत हो जाता है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत मानाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतों की तहाँ जहाँ पानी। अब ये मार्ग की बात कह रहे हैं भरत जी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में यह कोई नहीं कहेगा कि इसमें मेरी सम्मति नहीं थी। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं कीचड़ भी होती है। भरत जी को भरोसा है कि राम और सीता जी कभी नहीं कहेंगे कि राज्य पाने की का लोभ भरत है, लेकिन और बाकी राम और सीता जी को छोड़कर बाकी सारा जगत यही सोचेगा, यही विचार करेगा कि भरत जरूर राज्य का लोभी है, नहीं तो ऐसी व्यवस्था उसकी मां ने क्यों किया, कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। जहाँ कीचड़ है इसका मतलब वहाँ पानी था या कुछ मात्रा में अभी भी है। इसलिए यदि मैं राज्य का भोग करूँगा तो सभी लोग जरूर कहेंगे कि भरत की भी इसमें सम्मति थी। डर नहीं जग कहीं की पोचो। फिर अब निडर होकर कहते हैं संसार चाहे भले ही मुझको ऐसा भला बुरा कहे, इसका मुझे डर नहीं है। परलोकहु करना ही न सोचू। और इस अपराध के कारण मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा, इसका भी मुझे भय नहीं है। एक और बसदु सहदवारी, मोहे लगी भेसिय राम दुखारी। इस सबका मुझको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक ही दुख है कि मुझको केंद्र करके राम और सीता जी 14 वर्ष दुखी जीवन यापन करेंगे। मेरे कारण उनको दुख दिया गया, यह सोच करके मेरा दिल दुखी हो जा रहा है। जीवन लाभ लखन फल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। करें जीने का सुफल लक्ष्मण पा गए अच्छी प्रकार से, जो सब कुछ छोड़कर राम जी के साथ चले गए। और जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ हूँ, भला क्यों पश्चाताप कर रहा हूँ। भरत जी नाना प्रकार से सभी गुरुजनों, परिजनों और सभासदों, नगर निवासियों के सामने बिलख करके अपने को कोस रहे हैं कि मेरे ही कारण इतना सब अनर्थ घटित हुआ, जबकि मुझको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं भला कैसे राज्य ग्रहण कर सकता हूँ। ये और आगे चलेगा। भरत जी किसी प्रकार से भी राज्य की तरफ जागृत स्वप्न सुसुप्ति किसी भी अवस्था में कहीं नहीं झुके, लेकिन अपना उत्तरदायित्व हर समय ठीक ढंग से पूरा किए, तटस्थ रह करके सेवा भाव से। ध्येयं सदा परिभवग्नमधिष्ठदोहं, तीर्थास्पदं शिवरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्याप्यहं प्रणतपालभवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषे चरणकमलशोभितं।
ढेर